वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज मैं कक्षा 7 और 8 के लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक विशेषण लेकर आई हूँ। दोनों ही क्लासों में इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं और आज इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। विशेषण क्या है? पहले हम विशेषण की परिभाषा समझ लें। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा में स्पष्ट किया गया समझाया गया है संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम लेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष का ज्ञान कराते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनके अंदर हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण और दोषों का पता चले, वह विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण गुण और दोष यानी अच्छे गुण भी और बुरे भी। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया है, राम अच्छा लड़का है, ये उसका गुण है। मोहन बहुत काला है, तो इसमें विशेषता बताई गई है अच्छा और काला, तो आप समझ गए ये गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह इसका दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम के नाप और तोल संबंधी विशेषता बताते हैं वे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनमें नाप और तोल संबंधी जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जो वस्तु की मात्रा निश्चित रूप में बताते हैं और अनिश्चित जो विशेषण सब वस्तु की मात्रा अनिश्चित रूप में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का, मैंने 2 किलो चीनी खरीदी। इस वाक्य के अंदर हमने निश्चित कर दिया कि हमने 2 किलो चीनी खरीदी, तो ये विशेषण हुआ हमारा परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह मैंने अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण दिया है, मैंने थोड़ी चीनी खरीदी। अब आपको पता है कि इस वाक्य में स्पष्ट आ रहा है मैंने थोड़ी चीनी खरीदी, इसका मतलब मुझे मात्रा का ज्ञान ही नहीं है, ज़्यादा खरीदी है या कम खरीदी है, तो यह विशेषण हुआ हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की संख्यावाचक विशेषता बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक के भी विशेषण के 2 भेद हैं, वो भी निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित संख्या का ज्ञान कराए वह निश्चित संख्यावाची और जो अनिश्चित संख्यावाचक का ज्ञान कराए वह अनिश्चित संख्यावाची। जैसे कि मैंने यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण दिया है, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। इस वाक्य से हमें स्पष्ट हो रहा है कि एक लड़के के पास 2 पुस्तकें हैं। उसी तरह अनिश्चित संख्यावाची, कक्षा में कुछ छात्र हैं, इसमें हम बता नहीं सकते कि कक्षा में 4 छात्र हैं या 10 छात्र हैं, इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब एक विशेषण का चौथा प्रकार संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, यानी वे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, यह मेरा घर है, यानी हमने इशारा करके हमने एक संकेत करके बताया है कि ये मेरा घर है। उन विशेषणों को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसी पर आधारित मैंने आपको अभ्यास कार्य दिया है। प्रश्न 1 विशेषण किसे कहते हैं, इसमें आपको विशेषण की परिभाषा लिखनी है। प्रश्न 2 विशेषण के कितने प्रकार हैं, इसमें आपको विशेषण के प्रकारों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 3 परिमाणवाचक विशेषण को समझाते हुए लिखो। परिमाणवाचक विशेषण क्या है और उसकी परिभाषा और उसके भेद कितने हैं वो आपको लिखना है। संकेतवाचक विशेषण क्या है, इसमें आपको संकेतवाचक विशेषण लिखकर परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देने हैं। प्रश्न 5 गुणवाचक विशेषण को समझा कर लिखो। गुणवाचक विशेषण कौन से हैं और वो उनके 2 उदाहरण देने हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उचित विशेषण नाम लिखो। इस प्रश्न में मैंने आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को पढ़कर उचित जो भी विशेषण है वो आपको लिखना है। जैसे कि मैंने वाक्य दिया है राम ने 3 लीटर दूध खरीदा। पहले वाले वाक्य में मैंने आपको बताया राम ने 3 लीटर दूध खरीदा, तो ये कौन सा विशेषण है? इसमें संकेतवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक? तो परिमाणवाचक का भी कौन सा विशेषण, निश्चित या अनिश्चित? मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, इसमें भी आपको विशेषण जानकर लिखना है। वह बहुत सुंदर लड़का है, राम अच्छा लड़का है, वह थोड़ा लंबा है, कोई आदमी बोल रहा है। अब आपको इन विशेषणों के वाक्यों को पढ़ना है और विशेषण को समझने के बाद इन वाक्यों के आंसर देने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन कार्य को करना है। धन्यवाद।